ग्रहण कहाँ कहाँ देखा जाएगा और गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल से लेकर ग्रहण काल तक कौन कौन से नियम मान्य होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पर आगे आने वाली हर प्रेगनेंसी वीडियो आप देख सकें। दोस्तों 21 जून 2020 का ये सूर्य ग्रहण साल का पहला सूर्य ग्रहण है, जो 21 जून को सुबह 9:15 पे शुरू होगा और इसकी समाप्ति होगी दोपहर 3:04 पे। इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल सूर्य ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले ही लग जाएगा, इसीलिए इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल का समय होगा 20 जून की रात में 10:14 पे और सूतक काल की समाप्ति होगी ग्रहण के साथ साथ यानी 21 जून को दोपहर 3:04 पे जब ग्रहण की समाप्ति होगी तभी सूतक काल की भी समाप्ति होगी। और इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा भारत के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी यूरोप, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, अफ्रीका और एशिया में। दोस्तों अब तक तो हमने जाना 21 जून 2020 में लगने वाले इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव कौन कौन से देशों पर पड़ेंगे, सूर्य ग्रहण की शुरुआत के समय क्या होगी, सूर्य ग्रहण की समाप्ति के समय क्या होगी, सूर्य ग्रहण लगने के कितने घंटे पहले सूतक लगेगा, सूतक काल की शुरुआत के समय क्या होगी और सूतक काल की समाप्ति के समय क्या होगी। अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए कौन कौन से नियम मान्य होते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल के दौरान बहुत सारे नकारात्मक किरणें निकलती हैं और ग्रहण के दौरान सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव गर्भवती महिला पर ही पड़ता है। इसलिए गर्भ में शिशु सुरक्षित रह सके, इसके लिए गर्भवती महिलाओं को सूतक काल से लेकर ग्रहण काल की समाप्ति तक बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे सूतक काल से लेकर ग्रहण काल तक गर्भवती महिलाओं को बाहर ना निकलना, यूरिन पास करने नहीं जाना, खाना नहीं खाना, खाना नहीं बनाना, पानी नहीं पीना, ग्रहण की किरणें अपने ऊपर नहीं पड़ने देना, ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना, ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार की सिलाई का पत्ता डालकर पी लेना चाहिए। हालांकि गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए खाने के मामले में छूट होती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि ग्रहण के वक्त कुछ लोग टोना टोटका करते हैं, इसलिए भूल से बाहर वाले से आपको कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि ग्रहण से गर्भवती महिलाओं पर असर पड़ता है, लेकिन इस बात को लेकर कई लोग भयभीत रहते हैं। यही वजह है कि आज भी गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में निकलने से मना किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की छाया से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि गर्भस्थ शिशु पर इसका बुरा असर पड़ने का डर रहता है। ये बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं एक नारियल हमेशा अपने पास रखें और उसे अपने पास रखकर ही सोएं। वहीं ग्रहण के बाद स्नान जरूर करें। शास्त्रों के मुताबिक ग्रहण के वक्त महिला और पुरुष को करीब आने से बचना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय गर्भधारण से संतान पर बुरा असर पड़ता है। ज्योतिषियों के मुताबिक सूर्य ग्रहण के बाद बुजुर्गों के साथ गरीब असहाय लोगों की भी मदद करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों और असहायों का अपमान करने से शनिदेव नाराज होते हैं। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान अनजानी शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं। ये शक्तियां किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान या शमशान जैसी जगहों पर न जाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा ग्रहण के दिन किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। ग्रहण के दिन पितृगणों का नाम लेकर दान जरूर करें। ग्रहण के दौरान कुछ भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इसके अलावा बाल और नाखून न काटने की सलाह दी जाती है। साथ ही सिलाई, कढ़ाई और खाना आदि बनाना भी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। इस रिपोर्ट में हमने आपको शास्त्रों के हिसाब से ग्रहण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां बताई। वैसे तो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, दोनों ही खगोलीय घटनाएं होती हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर ये सलाह मानी जा सकती है। ये सब कुछ लोगों की मान्यताओं पर निर्भर करता है। इस बारे में जनसत्ता कोई सलाह नहीं दे रहा है। आपको और गर्भ में पल रहे शिशु पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं, तो इसलिए खुद को और गर्भ में पल रहे शिशु को सुरक्षित रखने के लिए गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करें। लेकिन ग्रहण के नियमों का पालन आप तभी करें जब आप इन ग्रहण के नियमों का पालन करने में सक्षम हो।
लेकिन ऐसी गर्भवती महिलाएं जो इन नियमों को मानने में सक्षम नहीं है, जिनकी तबीयत खराब रह रही है, जिन्हें समय समय पर दवा पानी लेना पड़ता हो या फिर डॉक्टर ने जिन्हें प्रॉपरली बेड रेस्ट लिख दिया हो, जिनकी प्रेगनेंसी में किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो उनके लिए ग्रहण के इन नियमों को मानना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि 21 जून 2020 को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण लगभग 4.5 से 5 घंटे तक का होगा और 4 से 5 घंटा किसी भी गर्भवती महिला के लिए भूखे प्यासे रहना लगभग असंभव हो जाता है। और अगर कोई गर्भवती महिला ऐसा करती भी है तो हो सकता है कि उनकी प्रेगनेंसी में उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत या फिर परेशानी हो जाए। तो फ्रेंड्स, जिस तरह ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि उन्हें ग्रहण काल के दौरान खाना पीना नहीं है, सोना नहीं है, तो उसी तरह कुछ नियम गर्भवती महिलाओं के लिए ऐसे भी बनाए गए हैं जिसे मानकर वो खाना पीना कर सकती हैं और सो भी सकती हैं। बस आपको करना यह है कि अगर आप गर्भवती हैं और ग्रहण काल के दौरान आपको खाना खाना है, पानी पीना है या फिर अपना दवा खाना है, तो आप ग्रहण के सूतक लगने से पहले ही अपने खाने और पानी में तुलसी का पत्ता डाल दें, उसे अच्छी तरह से ढककर रख लें और ग्रहण काल के दौरान उसी खाना पानी का प्रयोग करें। क्योंकि फ्रेंड्स, होता यह है कि ग्रहण काल के दौरान आपके चारों तरफ काफी ज्यादा नकारात्मक किरणें फैली होती हैं। तो ऐसे में अगर आप ग्रहण काल के दौरान बिना तुलसी पत्ता डाला हुआ खाना पानी खा लेती हैं तो उस खाने पानी पर भी ग्रहण के दूषित किरणों का प्रभाव पड़ा होता है और जब वो आपके पेट में जाता है तो हो सकता है कि आपको पेट दर्द, उल्टे या दस्त जैसे प्यारे दोस्तों, बच बॉक्स पे आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और हमें सपोर्ट करें।